तो हेलो जी, आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो बड़ों को नमस्ते और छोटों को प्यार। तो ब्लॉग की स्टार्टिंग जो शाम के 5 बजे से हो रही है। तो हमारी तैयारी हो गई थी शाम को बॉम्बे पिकनिक स्पॉट जाने की। तो मैंने बोला चलो घूम फिर कर आते हैं, थोड़ा मन भी फ्रेश हो जाएगा। तो बच्चे जिद कर रहे तो फिर हम चले गए। तो ये है बॉम्बे पिकनिक स्पॉट। तो यहाँ पर जो है बच्चों को झूलने के लिए बने हुए हैं, जो ये पार्किंग वगैरह भी है, झूले वगैरह भी बहुत लगे हुए हैं। तो यानी कि बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। और ये जो है ना बॉम्बे पिकनिक स्पॉट, ये यानी कि चीलें होती हैं ना, जो पहाड़ों के बीच में है, साइड में दोनों साइड में बने और बीच में और सड़क के किनारे बसा हुआ, सड़क के किनारे बनाया हुआ उन्होंने। तो यहाँ पर ये सब घूम रहे थे। तो मैं तो ऊपर से आई, मैंने बोला थोड़ी सी मैं वीडियो बना लेती हूँ। तो ये गुड्डू और उसके पापा था। तो मैं ऐसे चली गई नीचे बनाते बनाते, ये लोग तो ऐसे इधर घूमते रहे। तो ये पल्ले साइड पर देखो बच्चा और बने हुए पार्किंग, वहाँ पर बच्चे झूल रहे हैं, उनके पेरेंट्स वगैरह बैठे हुए हैं। तो स्विमिंग पूल भी था नीचे जाकर। तो सारा पर ये सामने जो है आगे यहाँ पर टिकट वगैरह ली जाती है और घोड़े और ऊँट की सवारी करने के लिए। तो ये रहा ऊँट सामने, ये ऊँट बैठा हुआ खड़ा हुआ है। तो जो ऊँट पर बैठना चाहते हैं वो भी, इसकी सवारी 150 रुपये है शायद, हाँ 150 रुपये है। तो यहाँ पर ये भी पार्किंग वगैरह बनी हुई है, देखो बैठने के लिए है। गर्मियों में चीले वगैरह, इनकी हवा ताज़ी सब बनाया हुआ इन्होंने। तो बस ऐसे में करते करते थोड़ी देर पीछे को देखकर मुड़ कर देखा तो चुन्नू लगा हुआ गाड़ी पर, और चुन्नू गाड़ी चला रहा है पर लेकिन आगे जो खड़ा हो गया, बस आगे कर नहीं रहा है कुछ भी। तो फिर मैंने बोला चलो मैं आगे जाती हूँ, थोड़ी सी वीडियो बना कर आती हूँ। तो ये चुन्नू और उसकी मम्मी थी। तो आगे से ये लोग भी आ रहे थे, शायद पंजाबी थे, हाँ। तो ये मेरे को देख रही थी, हंस रही थी, थोड़ी की वीडियो बना रही है। चलो आजकल तो सबको हर कोई वीडियो बनाता है, पर देख देख कर हंस रही थी ये लोग दोनों। तो ये देखो सामने चील के पेड़ है, ये सारे चील के पेड़ हैं। तो इन्होंने जंगले वगैरह लगाए हुए हैं। तो ये रहा घोड़ा। तो पहले ऊँट देखा आपने, अब घोड़ा देखा। तो ये घोड़ा था। तो उसके बाद फिर मैंने ना चलते चलते ना ये साइड को इन्होंने रखा हुआ रास्ता। तो इधर फूल वगैरह क्यारियाँ लगाई हुई है इन्होंने, अच्छी पार्किंग बनाई हुई है। तो गाड़ियाँ भी रखी हुई है वैसे। तो ये देखो, ये फिर ना साइड साइड में लाल रंग के और सफ़ेद रंग के फूल बहुत है भाई, देखने के लिए अब तो बहुत सुंदर लग रहे थे। तो सरुआ के पेड़ वगैरह लगाए हुए, चीलने के छोटे छोटे पौधे लगाए हुए हैं। तो और कई चीज़ें लगाई, पहाड़ी जो होते हैं वो फूल वाले वो भी लगाए हुए हैं। तो ज़्यादातर तो चीलने की हवा जो होती है ना वो बहुत अच्छी होती है। यहाँ पर बैठ जाओ, सारा दिन बैठे रहो। गर्मियों में तो ऐसे ही होता कि आप कहीं भी जाओ ना पिकनिक स्पॉट पे, तो कहीं चीले वगैरह या ठंडा पहाड़ का मौसम हो तो बहुत अच्छा लगता है बैठने के लिए। तो इधर ये इनका झूला था, भैया का तो ये भी लगा हुआ झूला, पर लेकिन शायद इनका झूला थोड़ा ना ख़राब था मेरे ख्याल में। तो वे ये दोनों जने ना भैया ना झूला झूला ठीक करने में लगे हुए थे, रस्सी डाल डाल कर। तो फिर बच्चे बोलते कि बैठना, मैंने बोला नहीं बैठना, ये झूला कुछ टूटने वाला है, ऐसे लग रहा, खतरा था इस झूले का। तो इधर उन्होंने हाथी वगैरह बनाए हुए हैं। तो साथ में कंगारू है, कंगारू का बच्चा भी है, दो सामने बनाया हुआ है। तो वो देखो मशरूम की फ़ोटो बनाई हुई है साथ में। तो फिर बस ये जो पेड़ है ना फूल वाला, यहाँ पर लोग बहुत लोग अपनी ना पिक करा रहे थे। तो फिर वे नीचे का था थोड़ा व्यू, ऐसे वाटरफूल बनाया हुआ है। तो ये वाटरफूल वैसे था थोड़ा गंदा था ये, शायद अब गर्मियाँ नहीं आई, गर्मियाँ जब तक नहीं आ जाए तो साफ़ नहीं करेंगे इसको। तो ये फूल बहुत अच्छे लगे हुए, लाल फूल और यानी कि और दूसरे रंग के फूल, गुलाब भी इतने अच्छे खिले हुए थे। फिर बस मैं थोड़ी परली साइड को हो गई, उधर से आई तो परली साइड को थोड़ी, मैंने बोला चलो मैं इधर दिखा देती हूँ थोड़ा बहुत। तो इधर आई मैं, पूरा ऐसे ये भी लिविंग एरिया इतना अच्छा था ना बैठने वाला कि बहुत ही अच्छा था। इधर भी झूले वगैरह लगे हुए तो, पर लेकिन एंट्री इसकी शायद ऊपर से थी। तो
हम नहीं गए फिर इधर। हमने बोला हम सीधे बाहर बाहर आए। हमने बोला इधर बैठने के लिए तो था लेकिन वो नहीं था कुछ, बस बैठने के लिए था वहाँ झूला झूलेंगे, बाकी कुछ नहीं था। फिर ये मैं नीचे पौड़ियाँ उतर गई। नीचे पौड़ियाँ उतर कर देखा तो ये बच्चों वाले भी लगे हुए हैं, गाड़ियाँ जैसे स्कूटर जैसे बच्चों के ना। तो यहाँ पर बच्चे जो बड़े हैं वो खुद चला लेते हैं, नहीं तो पेरेंट्स बैठ कर चलाते हैं साथ में। तो फिर मेरी नज़र पड़ी एक उस पर हेलीकॉप्टर पर, जो इन्होंने अपने आप ही लोहे का डिजाइन दिया हुआ पौड़ियाँ लगाई हुई हैं। तो यहाँ पर लोग ना पिक वगैरह बहुत खिंचवाते हैं, अपने फ़ोटो शूट करते हैं यहाँ पर। तो फिर मैं इस साइड को गई, इस साइड को मैंने देखा तो इधर भी किनारे किनारे इन्होंने ना बहुत ही अच्छे फूल लगाए हुए थे, देख कर ना मन खुश हो गया। तो फिर मैंने बोला चलो थोड़ा आगे जाती हूँ, थोड़ा बना लेती हूँ, इसके शूट कर लेती हूँ, बाद में तो फिर अंधेरा हो जाना तो फिर मेरा शूट रह जाएगा। तो यहाँ पर भी एक कुर्सियाँ वगैरह काफ़ी लगी हुई, झूला लगा हुआ है सफ़ेद रंग वाला, तो लोहे का झूला बनाया हुआ उन्होंने। तो यहाँ पर ना क्राफ्टिंग क्या होती है मेरे को नहीं पता भी, क्राफ्टिंग क्या होती है, तो वो करते हैं यहाँ पर। ये देखो, तो वो पेट्रोल से चलती है और 2 जने बैठते हैं। तो इधर भी ये इन्होंने लगाया हुआ था क्राफ्टिंग वगैरह का। तो फिर ये इधर मैं भी इधर थोड़ा सा इधर शूट कर लिया। तो ये बहुत लंबा राउंड है इसका, 200 रुपये लगता है एक बंदे का, 100 रुपये लगता है इधर। तो नीचे भी जो है फिर चीले के बूटे वगैरह, बहुत अच्छे फूल वगैरह लगाए उन्होंने। तो यहाँ पर क्राफ्टिंग वगैरह करते हैं बड़े जेंट्स लोग। तो इधर नीचे फिर सारा जंगल है भाई, ये देखो ये सारे चीले हैं और नीचे वाला जंगल है ना, पूरा एरिया जो है ना जंगल वाला है। मोर क्या हर चीज़ मिल जाएगी आपको। फिर मैं वहाँ से आ गई। तो फिर बस मैं वहाँ से आ गई तो ऊपरली साइड को। तो ये सारे खड़े हुए थे, मेरा वेट कर रहे थे, क्योंकि ये मैंने आगे जाकर पहले पूरी वीडियो बना ली। फिर मैंने बोला इनके साथ नहीं बनेगी मेरी, क्योंकि ये तो कभी उधर खड़े हो रहे हैं कभी उधर खड़े हो रहे हैं। तो फिर ये ऊँट पर बैठे हुए थे लोग, कुछ लोग ऊँट पर बैठे थे, तो ये भी सवारी कर लेते। तो आगे घोड़े पर बैठा था एक लड़का। तो मैं इनकी वीडियो बना रही थी, मेरे को गुस्सा कर रहे तो उन लोगों की वीडियो बना रही है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, तब क्या हुआ, लोगों की वीडियो बना रही है तो। और भी उसकी वाइफ वगैरह बना रही थी। तो ये मेरा बेटा, ये भाई बहुत गुस्सा करता है, वीडियो में आना ही नहीं चाहता। तो ये देखो ट्रेन आ गई, मिनी ट्रेन। तो उसको देख कर भाई किस किस के बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो मेरी तो सारी थकान इसको देख कर ही मिट गई, क्योंकि इसमें बैठना, मिनी ट्रेन बहुत बच्चों वाली ट्रेन है ये। तो मेरे को तो बहुत अच्छी लगी। फिर हमने फिर थोड़ा सा इधर उधर घूमे, फ़ोटो शूट किया। उसके बाद फिर मोनू रह गई थी फ़ोटो शूट करवाने के लिए। तो वो ये ऊपर चली गई, क्योंकि चुन्नू बोल रहा था मेरा फोटो। फिर ये बैठे थे, मैंने इधर की वीडियो बनाई। फिर ये ना मोर थे, तो मोर तो बोदड़ थी और 3-4 बोदड़ें थी, खैर शायद एक मोर भी था। तो मैं इनका शूट कर रही थी। तो ये मेरे को ना बोदड़ बार बार मुड़ मुड़ कर देख रही थी इसको, क्योंकि जानवर है भी, जानवर को भी खतरा हो जाता है इंसानों से। सोच रही भी पता नहीं क्या है, उनको ऐसे यानी कि हो जाता है आवाज़ भी कोई आ रहा है। तो ये मेरे को देखती रही एक खड़ी होकर। फिर मैंने थोड़ा सा शूट किया, मैंने बोला चलो यार ये भी अपने यानी कि अपना दाना पानी खा रहे हैं, चुग रहे हैं। तो बस ये मेरे को देखते हटे ही नहीं, फिर मैंने बंद कर दिया। थोड़ा सा शूट किया इसका, बाकी तो उधर अड़े हो गए यानी कि पौधे के अड़े हो गए। तो ये सामने बाकी तो चुग रही थी पर लेकिन ये खड़ी रही। उसके बाद ये देखो कूल, तो ये स्कूल का तो बहुत बुरा हाल था भाई। तो इन्होंने स्विमिंग पूल का तो बहुत बुरा हाल बनाया था। ट्रेन दोबारा वापस आ गई भाई, ये देखो ट्रेन फिर वापस आ गई। और मुझे ना इस ट्रेन में गाने लगे हुए थे, वो बहुत ही अच्छे लग रहे थे। सबसे ज़्यादा सुंदर इस ट्रेन में जो गाने लगे थे ना, वो बहुत ही सुंदर थे और बहुत ही अच्छी तरह बज रहे थे, ऐसे जैसे पता नहीं मन का बोझ अच्छा यानी कि खाली हो गया। जो जो सिर में जितनी दर्द रहती थी ना, वो सब खाली हो गया है ना, अच्छा सिर मूड अच्छा हो गया। तो बस ये ट्रेन चली गई, हम थोड़ी देर फिर इधर बैठे झूला झूलते रहे ये। तो उसके बाद फिर ये शीतल फ़ोटो ले रही थी, तो मेरे को बोलती मम्मी देखो फ़ोटो करा लो। तो फिर मैंने थोड़ी एक फ़ोटो कराई। गुड्डू को लगा था देखने का, बार बार पीछे 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 पीछे, गुड्डू तब ला के थे।
गुड्डू का देखने को लगा रहता, गुड्डू नहीं हटती। फिर बस फिर मैंने शूट किया, थोड़ा सा वीडियो बनाई। तो ये हमारी शाम हो गई भाई, तो शाम के 7 बज गए, अंधेरा होने लगा। ये बॉम्बे पिकनिक स्पॉट का था। तो हमने टिकट ले ली थी ट्रेन की। तो फिर ये हम यहाँ पर खड़े थे, ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे कि आए ट्रेन तो हम चले। तो बस ये ट्रेन को देख रहे थे, तो ट्रेन आ गई। फिर हम ट्रेन में बैठे, बच्चे खुश हो गए। मेरा दोता तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया बेटा। तो उसको ज़्यादा था मम्मा मम्मा नानी माँ ट्रेन में घूमना, हमने ट्रेन में घूमना। तो ये उधर से वो वीडियो बना रहा था, इधर से मैं बना रही थी। तो वैसे मैं इनकी बनाती रही, ये मेरी बनाते रहे, बस ऐसे ही। तो बीच बीच में तो लाइटें नहीं थी, अंधेरा बहुत था। ट्रेन के बाहर ना सड़क के किनारे उन्होंने नहीं लगाई थी लाइटें। तो बीच में जाकर बहुत अच्छा सा सुंदर सा व्यू था। तो रात के टाइम तो और ही ज़्यादा सुंदर व्यू आता है। तो बस ये इस ट्रेन ने ना 2 राउंड लगाने थे। राउंड ज़्यादा भी नहीं था, 5 मिनट से पहले पहले ख़त्म कर देती, 5 मिनट भी नहीं, 3 मिनट में यानी कि 2 राउंड लगा देती है। तो यहाँ पर जो लगी हुई थी लाइटें वगैरह, बाकी ऊपर तो लाइटें थी ना, सो थी नहीं। फिर इसे करके हमने फिर ये थोड़ा सा शूट किया, ज़्यादा भी नहीं शूट किया, बस थोड़ा सा किया। मैं इनका करती नहीं, मैंने बोला मैंने शूट नहीं किया, मेरी वीडियो नहीं बनाई। एक पिक फिर मैंने अपने आप ही ले ली, अपनी वाली ली फिर मैंने। तो ये लो हम आ गए, उतर गए। तो फिर ये सामने ना छोटे बच्चों वाली ट्रेन लगी हुई थी, ये देखो। जैसे बत्तख होती है ना, बत्तख के स्टाइल की ट्रेन थी। तो इसमें भी बच्चे बैठ सकते हैं, पर चुन्नू इसमें नहीं बैठा, इसमें डर रहा था शायद। तो वो अकेला तो बैठता भी नहीं है वैसे भी। तो गुड्डू छोटी थी ज़्यादा, तो उसको हम बैठा नहीं सकते थे, छोटे बच्चों वाली थी ये ज़्यादा ना। तो फिर बस इसको हम देखते रहे, ऐसे उड़ उड़ कर चल रही थी। बस उसके बाद फिर हम वहाँ से चले आए। फिर इसने बोला कि हमने ना ऊँट पर बैठना है। फिर ये ऊँट पर बैठ गए, दोनों बैठी, पहले मोनू बैठी, फिर ये शीतल बैठी। तो फिर बैठ कर ये ना जैसे ही चलने की, फिर मेरे को बोलते थोड़ी सी वीडियो बना लो हमारी। मैंने बोला ठीक है, मैंने इनकी वीडियो थोड़ी सी वीडियो शूट की। फिर ये बैठ गई दोनों। तो जब ये बैठी ना, तो इनका हाँ इतना डर लग रहा था ना, बोलती कि पूछो मत, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तो बस इन्होंने सोचा कि ऐसे बैठना ठीक है, ऐसे नहीं है ज़्यादा। मेरे को बोलती तुम बैठो, मैंने बोला नहीं मैंने नहीं बैठना, ऊँट तो दब जाएगा। जितना बाहर मेरा बात 70-72 किलो बाहर मेरा है, बेटी का भी है। तो नहीं, मैंने शीतल को बैठा ले, क्योंकि शीतल का बाहर हल्का है थोड़ी, तो मेरा जो बाहर है बहुत ही ज़्यादा है, इस करके फिर मैं नहीं बैठी, शीतल बैठ गई इसके साथ। तो ये फिर मैंने इसको ना शूट किया इसका थोड़ा। तो ये देखो कैसे हिलक हिलक कर बैठी हुई है। शीतल को तो पीछे थी पढ़ने के लिए मोनू पर, लेकिन आगे मोनू को पढ़ने के लिए उसकी जो ऊँट की वो थी ना, कंगेर जैसी होती है ऊपर सो ठोडी जैसे उठी हुई, वो ही थी पकड़ने के लिए। ये देखो। तो इसका एक राउंड बस से हो गया, एक राउंड। तो एक राउंड इतनी जल्दी हो गया, पता ही नहीं चला कब हो गया। तो मैंने बोला बहुत जल्दी हो गया एक राउंड, मुझे पता ही नहीं चला राउंड कब हो गया, क्योंकि ऊँट ने पानी पी लिया था। ऊँट इतने जल्दी जल्दी भाग रहा था कि पूछो मत। जब पहले पानी नहीं पिया था बेचारा, थक गया था, तो थोड़ा धीरे चल रहा था। जब पानी पी लिया तो ये ऐसे चल रहा कि वहाँ से 1 मिनट में इसने पहुँचा दिया इसको। तो बस ये अब नीचे उतरने वाला लगी। फिर जैसे ही नीचे उतरने लगी, वैसे ही मेरे को हंसी आ रही थी देख देख कर। फिर हम ऊपर को आ गए। तो फिर हमने सब कर लिए, ट्रेन वगैरह भी कर ली, सवारी कर ली, ऊँट की भी कर ली इन्होंने। फिर ये चील थी, मैं चील को देख रही थी कैसे उसका डेकोरेशन किया है इन्होंने। तो बस फिर मैं ऊपर को आ गई इधर, ये देखो। फिर इधर ना ऊपर ना इधर दुकानें वगैरह सजी थी, इधर भी लगे हुए थे खेलने के लिए बच्चों के लिए, लेकिन मैंने नहीं, फिर हमने नहीं फिर इधर ना किया। हमने मन बोला नहीं। फिर मेरी मसाज वगैरह कराने लग पड़ी मैं, क्योंकि मेरे टांगों में बहुत दर्द होता है। तो मैंने बोला चलो मोटे टांगों में करा लूँ। तो फिर मैंने इधर मसाज कराई। तो जो है 100 रुपये क्या 10 मिनट का था, 100 रुपया के जान के 10 मिनट तक करनी है आपकी मसाज।
उसके बाद बंद, 100 रुपये का 10 मिनट तक। तो फिर उन्होंने टाइम जो है फिक्स किया होता है, बस फिर हो